हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एसएसटी की क्लास में हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 6th के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में हमारे सबसे फर्स्टली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। नेम द टू घरानाज ऑफ कत्थक। कत्थक के टू घरानाज हैं राजस्थान एंड लखनऊ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा हु वॉज सूरदास। सूरदास कौन थे? सूरदास वॉज ए हिंदी पोइट हु कंपोज सूरसागर। नेक्स्ट है हमारा इन विच रीजन वॉज जौहर परफॉर्म्ड। राजपूताना, जिसे हम प्रेजेंटली राजस्थान भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है वेयर डिड मलयालम लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। केरला। केरला में मलयालम लैंग्वेज का ओरिजिनेटिंग प्लेस है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वर नामदेव एंड द तुक्काराम। नामदेव और तुक्काराम कौन थे? Namdev and Tukkaram were Marathi poet and the composed songs and the poems in Marathis. Next question है हमारा Who was Tenali Rama? Tenali Rama कौन थे? Tenali Rama was famous court poet, a wise man with great wit. Next हमारा क्वेश्चन है Which ruler patronized the Telugu language? कौन से रूलर ने तेलुगु लैंग्वेज को प्रोटेक्शन दिया था? कृष्णदेव राय पैट्रोनाइज द तेलुगु लैंग्वेज। कृष्णदेव राय ने तेलुगु लैंग्वेज को प्रोटेक्शन दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर कथक, ओडिसी एंड द कथकली। कथक, ओडिसी एंड कथकली आर डांस फॉर्म। तीनों ही एक डांस फॉर्म है। फिर नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में What were the main theme of the miniature painting? मेन थीम क्या थी? इट मीन्स मेन सब्जेक्ट क्या था मिनिएचर पेंटिंग का? कोर्ट सीन, सीन ऑफ बैटलफील्ड एंड द हंटिंग एंड मैरिज पार्टीज एंड सोशल लाइफ। ये सारे थीम थे मिनिएचर पेंटिंग्स के। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड फिश बिकम ए सिंबल ऑफ रीजनल फूड फॉर बंगालीज। बंगालीज के फिश एक प्रोमिनेंट फूड क्यों था, कैसे था? फिर है फिश इमर्स्ड एज द डिस्टिंक्टिव फूड आइटम ऑफ बंगाली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेंटी ऑफ फिश इन द रिवर्स ऑफ बंगाल एंड पुअर बंगालीज मेड फिश देयर स्टेपल डाइट। इट मीन्स मेन डाइट थी बंगालीज की। बंगाली जो ब्राह्मण होते थे वो भी फिश को ईट करते थे एंड दिस फिश इमर्स्ड एज एन एसेंशियल फूड फॉर द पीपल ऑफ बंगाली। और ये फिश बंगालियों की प्रोमिनेंट फूड था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हाउ डिड टेम्पल बिल्डिंग डेवलप इन बंगाल। बंगाल में टेम्पल्स किस तरीके से डेवलप हुए थे? टेम्पल बिल्डिंग वॉज ऑल्सो बीन ए पार्ट ऑफ बंगालीज एंड कल्चर हेरिटेज। लोकल डाइटीज हु वर अर्लियर वर्शिप्ड इन द हट्स इन द विलेजेस। लोकल डाइटीज की पूजा होती थी अर्लियर टाइम में बंगाली में। विलेजेस में जो हट्स बनी हुई होती थी, छोटी छोटी हट्स में, वहाँ पे लोकल डाइटीज की पूजा होती थी। तो इस वे में टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ था बंगाल में। बिगेन टू बी वर्शिप्ड इन ब्रिक एंड द टेराकोटा टेम्पल्स। और स्टार्टिंग में ब्रिक्स और टेराकोटा के टेम्पल्स बने हुए होते थे। टेराकोटा इट मीन्स मिट्टी के टेम्पल्स बने हुए होते थे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है What led the development of many languages? Many languages के डेवलपमेंट को लीड किसने किया था, क्या था? ए नंबर ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस सच एज मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, बंगाल, उड़िया, असमी एंड राजस्थानी डेवलप इन द मिलिट्री कैंप्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ एट मिडाइवल पीरियड। अलग अलग लैंग्वेजेस थी, रीजनल लैंग्वेजेस थी, जिसमें मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, बंगला, उड़िया, असमी, राजस्थानी डेवलप इन द मिलिट्री कैंप्स। मिडाइवल पीरियड में जब मुगल्स आए थे तब उस टाइम में इन रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है राइट इन ब्रीफ अबाउट द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन उड़ीसा एंड द बंगाल। उड़ीसा में कलिंगा आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था इन मच पॉपुलर इन उड़ीसा एंड ट्रेडिशनल बंगाली आर्किटेक्चर इंक्लूड्स। और जो बंगाली आर्किटेक्चर था उसमें इंक्लूड थे ब्रिक्स और वुड्स के बने हुए टेम्पल्स इंक्लूड थे। इट शो स्टाइल विच यूज्ड टू बी मेड हाउसेज इन वेस्ट बंगाल। और वुड और ब्रिक के टेम्पल भी बने हुए थे, मिट्टी के टेम्पल भी बने हुए थे, प्लस ये थे बंगालियों के जो हाउसेज थे वो भी ब्रिक और वुड के बने हुए थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है
व्हाट वाज जौहर? जौहर क्या थे? वुमेन्स वर पोर्ट्रेड इन ए हीरोइक फिगर। वुमेन्स ने जो मिडाइवल टाइम था उसमें अपने आप को एक हीरोइक फिगर के रूप में, हीरोइक फिगर इट मीन्स एक करेजियस वुमेन के प्रेजेंट किया था। एंड हु वर ऑलवेज ready to immolate themselves on the funeral pyre of their husband by jumping into sacred fire। ये हमेशा ही जब इनकी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वुमेन्स की जो करेजियस वुमेन होती थी उनके हस्बैंड की डेथ होती थी, स्पेशली राजपूत वुमेन की, तब वो फिनरल के टाइम में जो फायर होती थी उसमें वो जंप कर जाती थी। एंड फायर पिट टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर फ्रॉम एनिमीज। अपने जो ऑनर है, अपने रेस्पेक्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हस्बैंड के साथ ही फायर पिट में बर्न हो जाती थी। इन द फायर ऑफ डिफीट ऑफ देयर मैन, जब उनके हस्बैंड हार जाते थे, डिफीट हो जाते थे, तो जब फिनरल के टाइम में फायर पिट में ही वो जंप हो जाती थी वुमेन्स अपने ऑनर के लिए, करेजियस वुमेन। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ कथक डांस? कथक डांस की थीम क्या थी? राधा कृष्णा इज द थीम ऑफ द कथक डांस। कथक डांस की थीम थी राधा कृष्णा। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लेसन 6 जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, एसएसटी का है, क्लास 7 के हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं।